जब 2 लाख लोग मरीन ड्राइव की सड़कों के ऊपर जमा हो सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए, तो हर कोई पागल हो सकता है। लेकिन भारतीय टीम कल जब मरीन ड्राइव पर निकली वानखेड़े जाने के लिए, उस समय जो नजारा देखने के लिए मिला, वो नजारा ना तो देखने वाले भूलेंगे, ना वहां पर खड़े हुए लोग भूलेंगे, और ना ही वो खिलाड़ी भूलेंगे जो उस बस पर सवार थे। और उसी बस पर सवार थे भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज, 2 ऐसे हेवीवेट चैंपियंस जो कि आने वाले सालों में गोट्स की तरह याद किए जाएंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रोहित शर्मा और विराट कोहली। एक समय था जब इन दोनों के बीच में टकरार की खबरें बहुत तेज थी कि ये दोनों साथ नहीं खेलना चाहते, इन दोनों ने खेमेबाजी कर ली, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही बैठे हुए हैं। उस समय पर रवि शास्त्री का एक बयान निकलकर सामने आया था, वो टीम के साथ थे। उनका कहना था कि ये जो बातें आ रही हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर, आपको समझना चाहिए कि अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा होता तो जिस कंसिस्टेंसी के साथ में ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता। और वाकई में कल जब पूरी टीम जीत के जश्न में डूबकर बस पे सवार थी, तब जो याराना इन दोनों का देखने के लिए मिला, वो वाकई में किसी भी ट्रीट से कम नहीं था। वो वाला वीडियो तो मतलब मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा है कि जब राजीव शुक्ला को विराट कोहली ने थोड़ा सा साइड किया और फिर उसके बाद रोहित शर्मा को आगे बुलाया और ट्रॉफी उसके साथ पकड़कर हाथ हवा में उछाल दी। मतलब इन्हीं लम्हों के लिए तो एक क्रिकेटर जीता है ना। एक क्रिकेटर चाहता है कि उसकी जिंदगी में ये लम्हे आए। मुझे ध्यान है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विराट कोहली से रोहित शर्मा को लेकर पूछा गया था, तब विराट कोहली ने बहुत सरकास्टिकली जवाब दिया था कि आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। और ठीक वही हुआ जब रोहित शर्मा कप्तान थे और विराट कोहली उनके अंडर में खेल रहे थे। रोहित शर्मा से भी जब विराट को लेकर सवाल किया गया, तब रोहित शर्मा ने भी यही कहा कि विराट कोहली को बाहर करना है। एक खिलाड़ी की जिंदगी में फॉर्म आता जाता रहता है, बट क्लास परमानेंट रहती। ये दोनों खिलाड़ी ने तब ये बयान दिए थे जब इन दोनों को ही लेकर बातें चल रही थी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई है, तकरार है। लेकिन फिर एक वर्ल्ड कप आता है और सारी चीजें दूर हो जाती हैं। गले मिलकर रोना हो, परिवार के साथ फोटो लेना हो, एक दूसरे के साथ तिरंगा पकड़ के फोटो लेना हो। इंटरनेट पर तूफान मच गया था भाई उस फोटो के चक्कर में। 2 करोड़ लाइक्स आए थे, 2 करोड़ इंस्टाग्राम पर। विराट कोहली ने ही उस तस्वीर को लोड किया था। एंड फिर जो बातें कल उन्होंने वानखेड़े में रोहित शर्मा को लेकर कही कि उन्होंने पिछले 15 सालों में कभी रोहित शर्मा को इतना इमोशनल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। रोहित रो रहे थे, विराट खुद रो रहे थे, हर एक खिलाड़ी रो रहा था। 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर अपने साथी खिलाड़ी के लिए ऐसी बात कह रहा है, तो वहां पर लड़ाई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। शायद बचती है, वो लड़ाई की गुंजाइश बचती है फैंस के जहन में, जो कि किसी भी असफलता के पीछे के किसी कारण को ढूंढने के चक्कर में कोई भी कहानी बुन देते हैं और उस कहानी में ही अपनी सच्चाई को ढूंढने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो खिलाड़ी वहां मैदान पर अपना 200% देने के लिए तैयार खड़ा है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना। भाई एक बात समझनी पड़ेगी हम लोगों को। भाई विराट कोहली जैसा खिलाड़ी अगर एक बात छोटी सी सोच के देखिए आप कि क्या विराट कोहली अगर कहता कि नहीं मुझे ओपनिंग नहीं करना, मैं ओपनिंग में चल नहीं पा रहा हूं, मुझे तो तीसरे नंबर पर बैटिंग करना है, तो क्या उसको बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा जाता? लेकिन विराट ने भी बोला कि नहीं यार, रोहित ने बोला है ओपन करने का मतलब करने का। चल रहे हैं तो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो नहीं चल रहे हैं, और चले। जब मौका पड़ा और जब विराट कोहली चला तो अच्छा ही चला। जाहिर सी बात है, विराट कोहली ने जब ये इंटरव्यू में कहा, अपने जब उस प्रेजेंटेशन में कहा कि मुझे रोहित के साथ वो सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए गले लगाना हमेशा याद रहेगा, मैं भी रो रहा था, वो भी रो रहा था, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो लम्हा, वो मूवमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। और देखिए, यही वो लम्हे होते हैं जिनके लिए क्रिकेटर जीता है। और कल आपने, मैंने, शायद हम सभी ने उसी लम्हे को एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने जिंदा होते हुए देखा है। और हम कहीं ना कहीं बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। यकीन मानिए, कई सारी ऐसी जनरेशन्स होती हैं जिनके कि सामने ये लम्हे नहीं आ पाते, लेकिन हमने वो सब कुछ विटनेस किया। वो पेड़ पर बैठा हुआ आदमी याद आता है, वो राहुल द्रविड़ का ट्रॉफी को लेकर चिल्लाना याद आता है। मतलब वाकई में जो लम्हे कल टीम इंडिया ने भारतीय फैंस को दिए हैं, वो युगों युगों तक जिंदा रहेंगे, एक बात तय है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।